एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। बच्चों, कल हम लोग आपको पार्ट 1 करके पढ़ाए थे। अब आप अपने चैप्टर 2 खोल लें और पेन पेंसिल जो निकाल लें। टीथ एंड माइक्रोब्स पढ़ा जाएगा और आप अपने चैप्टर खोल लें। कहाँ तक हुई थी? ये जो है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, यहाँ तक हो चुकी थी और अब आज आगे बढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, निकाल लिए हैं? चलिए बुक खोल लीजिए और बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। हल्ला गुल्ला मत करिएगा, अपना शांति से पढ़िए और आप अपने पेरेंट को जरूर पास में बैठाइए। पेरेंट को बैठाने से क्या होगा कि आपके पेरेंट भी समझेंगे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं या नहीं। पढ़ना क्या है बच्चों, सुनना है आपको। सुन के और अपना जो है, आप मेरा आवाज़ को सुन के फॉलो करिए हमारी बात को। ओके बच्चों, स्टार्ट करूँ? गेट सेट, तैयार हो जाएं। केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल। If we take good care of our teeth, we can save the from decaying. देखिए बच्चों, अगर हम अपने दांतों को अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे ना, देखरेख करेंगे तो हम उन्हें सड़ने से बचा सकते हैं। अच्छे से देखभाल अगर दांतों को करेंगे तो वो सड़ेंगे नहीं। Bits of food, the bits of food that remain stuck to the teeth can cause the growth of bacteria. दांतों में जो चिपके हुए खानों के टुकड़े होते हैं वो बैक्टीरिया के विनाश का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द इनामेल एंड फ्रॉम ए स्टिकली कॉटिंग कॉल्ड प्लाक, है ना। देखिए क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जो सबसे पहले इनामेल पर हमला करते हैं और प्लाक नामक एक चिपचिपी परत बनाते हैं। प्लाक नामक एक चिपचिपी परत बनाते हैं। देन दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प। वो अटैक कहाँ करते हैं बच्चों? देखिए ये पल्प पे करते हैं। बताया था ना आपको 3 पार्ट होते हैं दांत का, तो ये पल्प पे अटैक करते हैं। कौन अटैक करते थे? ये प्लाक जो है पल्प पे अटैक कर जाते हैं। कि कैसे? तो प्लाक नामक एक चिपचिपी परत बनाते हैं दांतों पे, फिर वे डेंटिन और अंत में पल्प पर हमला करते हैं। पहले तो डेंटिन पे हमला करते हैं, फिर अंत में यहाँ पल्प पे हमला करते हैं। आई बात समझ में बच्चों? अच्छी तरह से पढ़िएगा। ओके, आगे बढ़िए। फिर हो गया फाइनली वो पल्प पे। तो व्हेन द बैक्टीरिया रीच द नर्व्स विद इन द पल्प, है ना। जब बैक्टीरिया पल्प के भीतर नसों तक पहुंचते हैं, ठीक है, जब वो बैक्टीरिया जो है नसों तक पहुंचते हैं तो दे काउज पेन, टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ कैविटी, टूथ एक, ब्लीडिंग गम एंड इंडाइजेशन। यहाँ देखिए क्या होता है। पल्प पे आने के बाद क्या होता है, ये जब बैक्टीरिया पल्प के भीतर तक नसों तक पहुंचते हैं तो वे दर्द का कारण बनते हैं। दांतों की सड़न के कारण सांसों की बदबू, कैविटी, दांत दर्द, मसूड़ों से खून और आना और अपच मतलब पचता नहीं ना खाना, तो इसको कहते हैं अपच जैसी समस्याएं होती हैं, यानी इंडाइजेशन होती है। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। देखिए ये जो है ना, ये मसूड़ों में से जो होता है ना, ब्लड भी आने लगती है। तो ये कहते हैं स्वस्थ दांतों और मसूड़ों के लिए कैल्शियम और विटामिन सी महत्वपूर्ण है। और ये फूड लाइक मिल्क, चीज एंड कॉटेज चीज आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। देखिए कैल्शियम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले तो मसूड़ों के लिए कैल्शियम और विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूध, पनीर और कॉटेज पनीर जैसे खाद्य पदार्थ कैल्शियम के समृद्ध, यानी कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। ये सब जो है ना, ये सब खाद्य पदार्थ में विटामिन सी होती है, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन सी होती है। ओके बच्चों, आप लोग ये सब यूज करिए। थिंक ग्रीन, हरा सोचिए। देखिए ईटिंग सलाद एंड फ्रूट गिव ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू आवर गम्स एंड इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड देम। सलाद और फल खाने से हमारे मसूड़ों को भरपूर व्यायाम मिलता है और उनमें रक्त का प्रवाह भी बेहतर होता है। बच्चों, हमें हमेशा सलाद का उपयोग करना चाहिए। सलाद और फल खाने से मसूड़ों को तो भरपूर व्यायाम मिलता ही मिलता है, लेकिन हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह जो होते हैं वो भी बेहतर हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, इधर आ जाइए, इधर आइए। आ गए? स्टार्ट करूँ? टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी। अब बताइए बच्चों, हम ये जो है दांतों के लिए स्वस्थ रखने के लिए क्या है, कुछ टिप्स हैं।
इसका फॉलो करिएगा और अपने घर में सभी से कराइएगा। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हर सुबह और हर रात सोने से पहले अपने दांत को ब्रश करें। मेक श्योर दैट यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड एंड टूवर्ड। देखिए फिगर देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, अपवर्ड और टूवर्ड में कह रहा है क्या ब्रश करने के लिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में जो है क्या है, कैसे रेगुलर ब्रश कैसे करिएगा, पहले ऊपर की ओर करिएगा फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, इस तरह से कह रहा है करने। यही बात कह रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि अपने ब्रश को ऊपर और नीचे की दोनों तरफ ले जाएं। यूज ए डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। दांतों के देखिए, दांतों के बीच जो गैप होते हैं, दो दांतों के बीच जो गैप होते हैं, उसके सफाई के लिए क्या करिएगा, डेंटल फ्लॉस का प्रयोग कीजिएगा। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर भोजन के बाद अपना मुंह धोएं। हर भोजन के बाद अपना मुंह, जितनी बार आप भोजन करें ना उतनी बार आप अपने मुंह को धोया करिए। डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स और कोलाज। नहीं देखिए क्या कह रहा है बच्चों को तो जानते ही मिठाई और टॉफ़ी सब पसंद है, इसलिए कह रहा है अधिक मिठाई या कोला नहीं खाएं। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। ये जो है नियमित रूप से जांच के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, बताए थे ना कल का क्लास में, डेंटिस्ट मीन्स होता है दंत चिकित्सक, दांत का डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। आइए मैक्रोब्स मीन्स क्या होता है, सूक्ष्म जीव। माइक्रोब मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, है ना, ये रोगाणुओं हैं, है ना। माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव हैं, इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स क्या है, हर एक जगह पे पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह पे पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली wherever they get warmth, moisture, food and air। है ना बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात? अच्छे से पढ़िए और अच्छे से हमें भी लाइक दीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं और हमें ये अवसर मिला है आप लोगों को सिखाने का। इसलिए हमें बहुत खुशी होगी अगर जब आप हमें लाइक दीजिएगा। तो हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा वो भी तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो है वे जहाँ भी गर्मी, नमी, भोजन और हवा पाते हैं वहाँ तेजी से क्या होता है, बढ़ते हैं। दे में ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी एंड इन दी बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। जो है वे मिट्टी में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर या बाहर और दूसरों जानवरों के शरीर में पनप सकते हैं। आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल, है ना, फेवरेबल, हमारे जो मुंह और खून कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल, कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, अनुकूल परिस्थितियों प्रदान करते हैं। सम माइक्रोब्स काउज डिजीज, कुछ माइक्रोब्स क्या है, बीमारी का कारण बनते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। कुछ जो है सूक्ष्म जीव मनुष्यों के बीमारी पैदा करते हैं। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहा जाता है। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है, रोगाणु कहा जाता है। हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। हालांकि कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी भी होते हैं। देखिए बताए थे ना आपको, वही उद्देश्य में और एम्स में बताए थे आपको। इसी में कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं उपयोगी होते हैं और कुछ नुकसानदायक होते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, देखिए माइक्रोब्स के प्रकार, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब्स 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है और फंगी है। ये 4 तरह का क्या है, माइक्रोब्स है। आपको क्वेश्चन में आएंगी आपको कि हाउ मेनी माइक्रोब्स, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, इस तरह से आएगा लिखने के लिए, कितने प्रकार के माइक्रोब्स है, ये सब आएंगे आपको। तो आप दे दीजिएगा कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। ओके, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, है ना।
सूक्ष्म जीव मुख्यतः ये जो होता है बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है ना, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। दे मे बी रोड शेप्ड, स्पाइरल और राउंड। वो क्या है? वो जो है बैक्टीरिया जो है, सॉरी बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया जो है क्या है, उनके छड़ के आकार के सर्पिल या गोल हो सकते हैं। बैक्टीरिया कैसा है? देखिए छड़ का आकार का है ना, और सर्पिल की तरह, सांपों की तरह गोल गोल भी है। ये गोल गोल भी है, इसी को कहते हैं, ये इस टाइप का है बैक्टीरिया। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया कैन काउज डिजीज लाइक टाइफाइड और ट्यूबरकोलिसिस, है ना, एंड निमोनिया। देखिए पी साइलेंट, इसको निमोनिया पढ़ेंगे। ओके बच्चों, निमोनिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया टाइफाइड और ये क्षय रोग बोलते हैं इसको, क्षय रोग और निमोनिया जैसी बीमारियां का कारण बन सकते हैं। पेज पलट लीजिए बच्चों। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ रहे हैं, आइए। वायरस के बारे पढ़िए। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। देखिए क्या कह रहा है, बैक्टीरिया वायरस है, वायरस जो है, वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और उन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दे काउज डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू से डेंगी, मतलब इसको डेंगी भी कहा जाता है, एंड कॉमन कोल्ड, है ना। तो ये क्या कहा है, बैक्टीरिया जो है बहुत, मतलब उसको तो शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उनके कारण क्या होता है, वे चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू यानी डेंजी जिसको बोल सकते हैं, और सामान्य सर्दी जैसे बीमारियां का कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, है ना। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म, सिंगल सेल्ड, है ना। मलेरिया एंड डाइसेंट्री आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया और पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। अब आया फंगी। देखिए बच्चों, सब अपना जो है ना वर्ड मीनिंग जरूर नोट करिएगा और याद जरूर करिएगा, और अपने मम्मी पापा को कहिए, जो भी घर पे हो मम्मी के सामने आप बैठिए और आप सुनिए, और अपनी मम्मी को कहिए मम्मी मेरे पास बैठो, और बच्चे शांति से पढ़ाई करिए, कुछ सीखिए। कुछ सीखने का अभी अवसर है, सीख लीजिए, उसके बाद तो फिर खेल करना ही है। ओके बच्चों, चलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमें एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ओके। फंगी बारे, फंगी मतलब होता है कवक, है ना। फंगी आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड काउज स्किन डिजीज लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूट। कवक एक ऐसी जीव है जो सड़ने वाले पदार्थ पर उगते हैं और दाद और एथलीट फूट जैसी त्वचा संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। हाउएवर सम फंगी कॉल्ड ईस्ट हेल्प टू मेक ब्रेड सॉफ्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या करें, इसको ये जो है ना, ये हेल्पफुल है, ये कवक। तो क्या कहते हैं, ईस्ट नामक कुछ कवक रोटी को मुलायम बनाने में मदद करते हैं। देखिए कुछ कवक जो होते हैं जो रोटी को मुलायम बनाने में मदद करते हैं, कुछ माइक्रोब फंगी जो है ऐसा होता है। आइए अब इधर आइए। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। अब देखिए इधर, देखिए कुछ माइक्रोब्स जो हैं, ये इधर यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में बताएगा। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है ना, ये है। आइए, चेंज मिल्क इनटू कर्ड। देखिए दूध से क्या बनाता है, वो बैक्टीरिया के कारण ही दूध जो है, जो दूध से जो दही बन जाता है ना, वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ये क्या है, कुछ सूक्ष्मजीव जो है उपयोगी होते हैं। वो किसके कारण बनते हैं? माइक्रोब्स के कारण ही बनते हैं। वो आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो दही खाइएगा नहीं, दही में एकदम छोटे 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 छोटा जीव जंतु घूमते रहता है, वही माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव घूमते रहते हैं। तो प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। देखिए हमारे शरीर में भी क्या करते हैं, हमारे शरीर में विटामिन का उत्पादन भी करते हैं। कौन? माइक्रोब्स जो हैं हमारे शरीर में क्या विटामिन का भी उत्पादन करते हैं। तो ये क्या है, ये तो यूजफुल माइक्रोब्स हो गई। तो हेल्प इन दी डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मृत पौधों और जानवरों के सड़ने में सहायता करते हैं। कौन? ये माइक्रोब्स। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल। देखिए वो जो मोटा चारा जो खाते हैं, पशुओं में जो रफेज के पाचन में सहायता भी करते हैं।
ये देखिए फैक्ट है, मैक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर जीवन का सबसे पुराना रूप है। दे आउट नंबर ऑल अदर स्पेसीज ऑन अर्थ एंड मेक अप मोस्ट लिविंग मैटर। वे पृथ्वी पर अन्य सभी प्रजातियों की तुलना में अधिक संख्या में है और तथा अधिकांश जीवित पदार्थ का निर्माण करते हैं। मोस्ट माइक्रोब्स डू नॉट काउज डिजीज। अधिकांश सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। ओके बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं तक हुई। लेटेस्ट इसको खुद से आप पढ़िएगा, हमेशा बोल रहे हैं। और ये जो आप टिक करेक्ट जो जितनी अच्छे से आप पढ़िएगा, देखिए ये सारे इनसीजर हैं। इनसीजर इनको हम थोड़ा सा कभी गलती हो जाती है, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। ये इनसीजर पढ़ा जाता है। ओके बच्चों, बाकी देख लीजिए, ये सारे चीज़ आप अपने खुद से कर सकते हैं। ये जो इतना पढ़ाया है ना, आपको खुद से आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन मिले। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।